हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास फिफ्थ के सैंपल पेपर को देखने वाले हैं जो कि है आईएमओ का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सैंपल पेपर डलते हैं, सिलेबस डलते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, शैली इज ऑर्डरिंग ए स्कर्ट फ्रॉम ए कैटलॉग। शैली एक लड़की है जो कि अपने लिस्ट में से एक शर्ट को ऑर्डर करना चाहती है, स्कर्ट को। शी कैन चूज वन ऑफ टू लेंथ्स। वो एक दो में से एक ही लेंथ को चूज कर सकती है, या तो शॉर्ट स्कर्ट या फिर लॉन्ग स्कर्ट। देन शी कैन चूज वन ऑफ थ्री डिफरेंट सॉरी वन ऑफ थ्री फैब्रिक पैटर्न्स। फिर वो थ्री फैब्रिक पैटर्न में से एक फैब्रिक पैटर्न चूज कर सकती है, स्ट्रिप्स, प्लेड और फ्लावर्स में से। एट मोस्ट हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन कुड शैली ऑर्डर चूजिंग ए लेंथ एंड ए फैब्रिक पैटर्न। सो शैली ज्यादा से ज्यादा कितने कॉम्बिनेशन को खरीद सकती है एक लेंथ और एक फैब्रिक पैटर्न को चूज किए हुए। सो इसमें लॉजिक वाली बात है। सो थ्री तो यही हो गए, जैसे शॉर्ट स्ट्रिप्स, शॉर्ट प्लेड, शॉर्ट फ्लावर्स। सो थ्री कॉम्बिनेशन तो यही हो गए। एंड देन फिर लॉन्ग अगर वो चूज करती है, फिर वन टू थ्री, तो लॉन्ग से भी थ्री हो गए। थ्री एंड थ्री आप प्लस कर लीजिए, सिक्स आ जाएगा। सो आंसर इज सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर इज। सो इसमें हम लोग काउंट वन टू थ्री एंड ये फोर एंड ये फाइव एंड सिक्स एंड सेवन एंड एट एंड नाइन एंड टेन एंड इलेवन एंड ट्वेल्व। सो 12 इज द करेक्ट आंसर। सो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, बहुत से बच्चे इसको भी गिन लेते हैं, जैसे वन टू। सो क्यूब मीन्स होता है, क्यूब के सिक्स फेस होते हैं। सो ये पूरा एक क्यूब है। सो इसको ये मत समझिएगा कि ये एक जो फेस दिख रहा है वो क्यूब है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट सेवन नाइन फोर सिक्स। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये नंबर नाइन फोर सिक्स ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके थ्री वन सॉरी टू से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मतलब कि प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर के टू फैक्टर होते हैं, यानी कि अगर सेवन का फैक्टर देखें तो वन है और सेवन है, मतलब वन से कट सकता है और सेवन से कट सकता है। लेकिन नाइन के तो थ्री है, वन थ्री एंड नाइन। फोर के वन टू एंड फोर, सिक्स के वन थ्री एंड सिक्स। सो सेवन विल बी odd. Coming to the next question, which of the following is ninth to the right of the 17th from the right hand? So basically 17th from the right, this is the first part of question। राइट एंड से 17th, सो हम लोग काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन। सो दिस इज 17th फ्रॉम राइट हैंड साइड। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। सो सेवन एंड सेकेंड पार्ट इज नाइन्थ टू द राइट, नाइन्थ टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम द राइट, यानी हम लोग 17th आ गए हैं राइट हैंड से, अब हम लोग को राइट जाना है नाइन्थ। नाइन, सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। सो ए, और आगे कुछ है नहीं। सो ए विल बी आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप जरा सा भी दिमाग लगाते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग। विच figure has an area of 8 square units and a perimeter of 12 units. Each square block is of side 1 unit. So means कि साइड, अब देखिए साइड स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का अगर आप एरिया निकालेंगे तो साइड इंटू साइड होता है, साइड स्क्वायर। मीन्स अगर एक ब्लॉक की साइड अगर 1 सेंटीमीटर है, तो अगर एरिया निकालेंगे तो साइड इंटू साइड, यानी वन इंटू वन इक्वल टू वन स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। सो वन बॉक्स का मतलब क्या है, वन स्क्वायर यूनिट। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है 8 स्क्वायर यूनिट्स होना चाहिए। सो हम लोग गिनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये तो गलत हो जाएगा।
देन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सही हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब दो सही हो सकता है, बी वाला और डी वाला। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि पेरीमीटर 12 यूनिट्स होना चाहिए। अब देखिए पेरीमीटर मीन्स होता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। सो देखिए इसका अगर एक साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो गिनते हैं फिर हम लोग, वन साइड 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये इसका 12 आ रहा है। अब इसका हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो ये हमारा गलत हो जाएगा एंड दिस विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ग्राफ shows the number of people who visited a museum from March to July. How many more visitors were there in April than in June? ग्राफ है वो शो कर रहा है कि मार्च टू जुलाई का जितने भी लोग म्यूजियम में विजिट किए हैं उनका ग्राफ दिखा रहा है। सो हाउ मेनी मोर विजिटर्स वर देयर इन अप्रैल देन इन जून। मीन्स क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जून से ज्यादा अप्रैल कितने कितने पर्सन अप्रैल में ज्यादा गए हैं जून से। सो पहले हम लोग को जून का निकालना पड़ेगा। अप्रैल का पहले निकालते हैं हम लोग। सो दिस एंड 350 एंड देन जून का हम लोग निकालते हैं, जून का 250। सो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 0 0 एंड 1, 100 विल बी आवर आंसर। इट मीन्स 100 पीपल मोर, 100 विजिटर्स मोर देयर इन अप्रैल देन इन जून। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, how many angles inside the figure are greater than a right angle? So right angle means होता है ये this is a right angle, means जो ये एंगल होता है, एंगल ये होता है दो जो दो रे के बीच, दो, this is called ray. You cannot say line because it has one end point. So जो दो रे के बीच में जो फिगर बनता है, मीन्स ये जो पोजीशन होती है इसको हम लोग एंगल कहते हैं। सो अगर अगर ये एकदम स्ट्रेट है, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे स्ट्रेट है, तो उसे हम लोग कहते हैं 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल। सो इस फिगर में पूछा जा रहा है कि राइट एंगल, इन सब क्वेश्चंस में आपको ये गिन लेना रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 and this is 7. So 7 angles inside the figure are greater than right angle. Coming to the next question, what fraction of these of the figure are hard? So हम लोग को पहले हार्ट को पॉइंट काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6, 6 हार्ट आर देयर इन दिस फिगर एंड अपॉन में हम लोग को लिखना है जितने भी टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हम लोग 24 हम लोग राइट कर देते हैं, टोटल इसमें है। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी 1/4 जो है इसका पार्ट वो हार्ट है। सो 1/4 ए विल बी करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Katrina went to watch a movie. The time at which the movie started and ended are shown on the given two clocks. How long did the movie last? So देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कैटरीना मूवी देखने गई। सो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो फर्स्ट क्लॉक में दिखाया गया है, जब मूवी स्टार्ट होती है, और जो सेकंड मतलब जब एंड होती है वो सेकंड क्लॉक। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 15 मिनट्स आप मत मानिए, 15 आप डायरेक्ट 7 मान लीजिए, 15 मिनट्स को आप बाद में माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट्स आप कम कर रहे हैं तो 15 मिनट्स बाद में माइनस कर दीजिएगा। तो मान लीजिए 7, अब 7 से 10 कितने आवर्स हुए, 3 आवर्स हुए। अब देखिए अब हम लोग को उसमें से 15 मिनट्स माइनस करने हैं, क्योंकि हम लोग ने पहले कम किए थे। क्या हो जाएगा, 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। सो B will be correct answer, 2 hours and 45 minutes. Coming to the next question, select the correct match of Roman numerals with their Hindu Arabic numerals. So देखिए इसमें क्या है, एक तरफ नंबरल्स दिए हैं रोमन नंबरल्स एंड
एक तरफ हिंदू अरेबिक दिए हैं। सो देखिए, डबल सी मतलब 200, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि सी सी 200 है लेकिन यहाँ 300 लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। देन बी ऑप्शन, डी, डी मीन्स होता है 500 एंड देन सी प्लस 100 यानी 600, 600, देन एल 50, 650, देन प्लस 10 यानी कि 60 हो गया, 50 में 10 प्लस करेंगे 60, एंड देन ये 9 तो 769, तो ये तो करेक्ट है। अगला देखते हैं, ट्रिपल एम यानी 3000, ठीक है। अब डबल्स यानी 200, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ थ्री लिखा है, सो दिस विल बी रॉन्ग। एंड डी ऑप्शन, डी सी सी यानी कि 500, 600, 740, तो ये तो गलत हो गया, सो बी विल बी करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी नाम का एक लड़का रहता है, उसके पास एक जार में 500 कॉइन्स रहते हैं। ही सॉर्टेड द कॉइन्स इनटू 25 डिफरेंट स्टैक्स। वो 25 डिफरेंट स्टैक्स यानी ढेर को लहाता है, उसमें कॉइन्स को रख देता है। ईच स्टैक हैड द इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स, लेकिन शर्त ये है कि हर स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स रहता है, मतलब इक्वल कॉइन रहता है। हाउ मेनी कॉइन्स फॉर इन ईच स्टैक, हर स्टैक में कितने कॉइन्स रहते हैं। सो देखिए, 500 कॉइन्स हैं, 25 डिफरेंट स्टैक्स में रख दिया, तो अगर वन का निकालना रहेगा हम लोग को, तो क्या करेंगे हम लोग, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 25 को, सो 25 दिस एंड 500, 25 टू जा 50, 0 and 0 and 0, so 20 will be our answer, so A will be our answer. Coming to the next question. So 12th question है, there are 914 students enrolled in elementary school. 914 students enrolled होते हैं. Middle school has 276 fewer students than elementary school. How many students are enrolled in middle school? So 276 students fewer यानी कम रहते हैं elementary school से middle school में, यानी so friends इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। 276 फ्यूअर हैं, यानी कि 914 में से अगर हम लोग 276 को माइनस कर देंगे, तो हमारे जो मिडिल स्कूल में है वो बच्चे का नंबर आ जाएगा। सो हम लोग माइनस कर देते हैं, 914 में से 276, 914 माइनस 276, 70 एंड ये दिस 6, माइनस करते हैं, 14 में से 6 गया 8, 10 में से 7 गया 3 एंड 8 में से 2 गया 638 is our answer. So कहाँ पे है ये? D option. So D answer will. Tom left home at 7:15 a.m. to go to work. He returned home at 4:45 p.m. For how long Tom was away from the home? So Tom नाम का एक लड़का रहता है, वो 7:15 यानी 7:15 a.m. पर घर से जाता है और 4:45 p.m. पे घर वापस आता है। तो वो घर से कितनी देर तक बाहर रहते, आप जोड़ते जाइए, यानी कि 1 आवर जोड़िए तो 8:15 होगा, फिर 9:15, 10:15 ऐसे जोड़ते जाइए। तो फिंगर पे आप काउंट कर सकते हैं, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, यानी कि 9 आवर्स हो गए। अब 9 आवर्स एंड अब क्या हुआ, अब हम लोग का 4:15 आ गया, लेकिन अब 4:45 तक कहा है, तो हम लोग हाफ एन आवर और जोड़ देंगे, यानी कि 9:30 मिनट्स, यानी 9 आवर्स 30 मिनट्स। सो बी आंसर, बी विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्केल शोन बिलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रीडिंग एट एक्स। सो इसमें एक नंबर लाइन दी गई है, सो आपको बताना है कि एक्स के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। सो देखिए, 9.7 को हम लोग 9.70 भी लिख सकते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि 9.7 के बाद 9.8 डायरेक्ट आ गया, तो बीच में क्या आएगा। सो देखिए, आप जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, हो गया 80, तो अब तो 10 का डिफरेंस आ गया बीच में। और लाइंस कितनी है,
1 2 3 4 एंड 5। सो बहुत इजी है। देखिए अगर 10 का डिफरेंस है और बीच में 5 है, यानी कि एक लाइन कितने को लेके चल रही है, 2 को लेके चल रही है। सो अगर हम लोग देखेंगे ये वाला पॉइंट, तो ये 9.70, अगर ये वाला पॉइंट 9.70 है तो ये 9.72 होगा, फिर 9.74 होगा, 9.76 होगा, 9.78 होगा। यहाँ पे 8 होगा, 9.78 होगा। आप 8 मत समझिएगा, 9.78 होगा, एंड देन आपका 9.8 आ जाएगा। आप पड़ेगा। देखिए अब 10, अब यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो 10.02 आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, 10.02, क्योंकि देखिए अब 9.7 हम लोग बाद में 2 लगाते थे ना, इसके बाद हम लोग 2 लगाते थे। फर्स्ट नंबर पे तो 7 आ जाता था यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 है तो हम लोग को 0 ही रहने देना होगा। अब यहाँ देखिए 10.02 होगा या 10.04, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं और उनका नंबर कट जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। एंड 15th क्वेश्चन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं। विवेक रेंटेड ए बाइसिकल फॉर 3 hours, हाउ मच डिड ही पे? देखिए अगर वो फर्स्ट आवर के लिए रेंट पे देता है बाइसिकल को, मतलब दूसरे को देता है किराए पे, 7 रुपीज होता है, ठीक है। एंड देन एवरी एडिशनल 1/2 आवर, यानी कि हाफ आवर, यानी 30 मिनट्स, अगर वो एडिशनल 30 मिनट्स अगर करता है तो वो 3 रुपए चार्ज करता है। तो अगर देखिए अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हाफ एन आवर का ना 3 रुपी लेता है, तो 1 आवर का क्या लोगों लेगा, 3 × 2 यानी 6 रुपीज लेगा। तो यानी कि एवरी एडिशनल 1 आवर वो 6 रुपीज को लेता है। तो और देखिए अब 6 रुपीज 1 आवर का, लेकिन अब देखिए अब वन वन आवर का तो वो 7 रुपीज ले लिया, अब एडिशनल 1 आवर का वो क्या 6 रुपीज लेगा, लेकिन ये तो 2 ही आवर्स हुए। अब एक और आवर्स है, तो अब एक और आवर्स का हो जाएगा फिर 6। अब जोड़ लीजिए 7, 6 × 2 = 12, और 12 में अगर 7 आप जोड़ेंगे तो 19 आएगा। 19 विल बी आवर आंसर। लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में और भी सैंपल पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू। टिल देन, गुड बाय।